नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए शिक्षाप्रद कहानी लेकर आई हूँ, जिस कहानी का नाम है राजा का अशांत मन। एक बार एक राजा होता है जिसका मन बहुत अशांत रहता है। वह कई प्रयत्नों के बाद भी अपने मन को शांत नहीं शांत कर पा रहा था। वह अपने महल में बड़े बड़े विद्वानों को बुलाता है और उनसे उपाय पूछता है। सभी लोग कई उपाय बताते हैं, लेकिन कोई उपाय काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और उनसे कहता है कि आपके मन को शांत करने का उपाय मेरे पास है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश होता है और उस व्यक्ति से कहता है, अगर तुमने मेरा मन शांत कर दिया तो मैं तुम्हें उतना धन दूंगा जितना तुम मुझसे मांगोगे। वह व्यक्ति राजा से कहता है, आपका मन तो मैं शांत नहीं कर सकता, लेकिन एक सन्यासी है जो आपके मन को शांत कर सकता है। वह कोई सन्यासी नहीं है, वह एक प्रसिद्ध सन्यासी है। आप उनसे एक बार ज़रूर मिले, वह आपकी समस्या का समाधान ज़रूर कर देंगे। राजा व्यक्ति से कहता है, कहाँ मिलेगा यह सन्यासी? व्यक्ति राजा से कहता है, यहाँ से कुछ दूर जंगल में उसकी एक छोटी सी कुटिया है। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उस सन्यासी के पास पहुँचता है और उस बौद्ध भिक्षुक से कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हैं। बौद्ध भिक्षुक राजा को अनदेखा कर देते हैं। राजा सोचते हैं कि शायद बौद्ध भिक्षुक ने मुझे सुना नहीं। राजा फिर कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हैं। क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? बौद्ध भिक्षुक राजा के किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देते और राजा मन ही मन सोचता है कि बौद्ध भिक्षुक उसे कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। अब राजा सीधे मुद्दे की बात पर आता है। बौद्ध भिक्षुक से राजा पूछता है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। धन मेरे पास इतना है जिसकी कोई कमी नहीं। सभी सुख सुविधाएं हैं। लोगों के मन में मेरे लिए आदर है। मैंने बहुत सारे दान पुण्य किए, पर एक चीज़ की कमी है। मेरे अंदर मेरा मन अशांत रहता है, लेकिन अगर यह कभी कभी शांत भी हो जाता है तो यह फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। बाकी तो मैंने सारे उपाय कर लिए, बस आप ही मेरी अंतिम आशा हो। बौद्ध भिक्षुक उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल, मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। राजा बहुत खुश होता है और कहता है कि उसके लिए मुझे क्या करना होगा। बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आ जाना और ध्यान रहे कि अकेले ही आना। राजा कहता है कि ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आ जाऊंगा। बौद्ध भिक्षुक कहते हैं कि एक बात और, तुम अपने अशांत मन को अपने साथ लाना। राजा चौंक जाता है और अपने मन में सोचते हैं कि
ये क्या कहा बौद्ध भिक्षुक ने, और बौद्ध भिक्षुक से कहता है, आपने क्या कहा, एक बार फिर से कहिए। बौद्ध भिक्षुक कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को साथ में लाना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे अपने महल में ही छोड़ आओ। राजा सोचता है, क्या यह कोई पागल व्यक्ति है, लेकिन उस राजा के पास और कोई विकल्प नहीं था। इसीलिए राजा ने सोचा, एक बार प्रयास कर ही लेते हैं। अगले दिन राजा सुबह सुबह अकेला बौद्ध भिक्षुक के पास पहुंचा और बौद्ध भिक्षुक से कहता है कि मैं आ गया। बौद्ध भिक्षुक उस राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ, उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें दे देता हूँ। राजा कहता है, यह आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने पहुँचे हुए सन्यासी होकर यह भी नहीं जानते कि मन कोई वस्तु नहीं जिसे मैं उठाकर आपको दे दूं। मन तो मेरे भीतर है। बौद्ध भिक्षुक कहते हैं, ठीक है, बैठ जाओ और आंखें बंद करके अपने अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर आंखें बंद करके बैठने के बाद बौद्ध भिक्षुक राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंखें खोलो राजा। आंख खोलते ही और बौद्ध भिक्षुक उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहते हैं, नहीं। बौद्ध भिक्षुक से कहते हैं कि कोई बात नहीं राजा, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतनी खोज पर्याप्त थी। राजा अपने महल चला जाता है। फिर अगले दिन राजा फिर बौद्ध भिक्षुक के पास आता है और वैसा ही करता है जैसा कल बौद्ध भिक्षुक ने बताया था। राजा आंख बंद करके बैठ जाता है और अपने अशांत मन को अपने भीतर खोजने लगता है। राजा बहुत देर तक बैठा रहता है। बौद्ध भिक्षुक फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बहुत ही धीमी आवाज़ में कहता है, नहीं। बौद्ध भिक्षुक राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, अब तुम कल आना। वह राजा अगले दिन फिर बौद्ध भिक्षुक के पास आया और फिर वैसे ही करता है जैसे पिछले 2 दिनों से कर रहा था। राजा आंख बंद करके बैठ जाता है और अपने भीतर अपने अशांत मन को खोजने लगता है। इस बार बौद्ध भिक्षुक राजा के कंधे पर हाथ नहीं रखता, उसकी आंखें नहीं खुलती। वह राजा बस अपनी आंखें बंद करके बैठा रहता है। बहुत समय बीत जाता है। बौद्ध भिक्षुक राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है, लेकिन राजा अपने उस अशांत मन को ढूंढ रहा होता है। अगले दिन राजा की आंखें खुलती है और जैसे ही राजा की आंखें खुलती है, वह अपने सिर को बौद्ध भिक्षुक के चरणों में रख देता है और कहता है कि मुझे मेरा अशांत मन तो नहीं मिला, लेकिन वह शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश में अभी तक भटक रहा था। कहानी से मिली सीख। दोस्तों, उस राजा की तरह हम भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे होते हैं, जबकि वह शांति कहीं बाहर नहीं, अपने भीतर ही होती है। ज़रूरत है तो उसे अपने अंदर खोजने की और उसका समाधान करने के। दोस्तों, आपको यह गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी? कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको यह कहानी पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी सुनने को मिल सके।
दोस्तों, आज के इस गौतम बुद्ध कहानी में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।